मैंने इसमें किया था, अगर आपको पता हो तो लुपिन में। हाँ हाँ, लुपिन लुपिन हाँ, लुपिन। लुपिन में यहाँ पर मैंने कल ये पोजीशन को निकाल दिया, हम्म क्योंकि सर 40 का एसएल था, मैंने आपको बताया था। हम्म सर 100 रुपये मिले इसमें प्रॉफिट। 2235 के अराउंड बाई किया था मैंने इसे। हम्म इसे हम्म मैंने 2335 या 36 पे कल सेल किया। हाँ, अगर यहाँ से मैं ट्रेल कर सकता था, देखिए हम्म यहाँ से मैं ट्रेल कर सकता था, पर यहाँ पर ट्रेल नहीं किया। इसका एक रीज़न क्या था? वन डे को जब मैं देखा ना सर, 8-10 दिन से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। हम्म यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक था, तो इस पुल बैक पे मैंने इस कैंडल पे बाई किया था, मैंने आपको बताया था। हम्म फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी सर। हम्म तो यहाँ पर मैंने इस कैंडल में अपनी ये जो कैंडल है सर, हम्म 2335 पर कल एग्जिट ले लिया। 40 रुपये का एसएल था, उसे भी ट्रेल करके 20 रुपये का ही बनाया था, आपको पता है ना। बराबर, कम तो कर सर दिया। ओरिजिनल एसएल 40 का था, उसके सामने 100 रुपये बुक किए, यानी कि 1:2.5 हुआ। बराबर। तो मैंने एग्जिट ले लिया ये सोचते हुए। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है सर, अभी ये एक रिटेस्ट करेगा, हम्म फिर इस तरीके से निकलेगा। ऊपर जाएगा तो हाँ, वापिस ये कर सकते। अगर यहाँ पर सर गया, एक 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग दी इस लेवल पर, तो फिर से कर सकते हैं। मैंने एग्जिट ली, उसका रीज़न क्या था कि अगर ये 4-5 दिन यहाँ पर साइडवेज हो गया, हम्म तो यहीं पर मुझे इसे देखना पड़ेगा। और देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका टारगेट नहीं आया, एसएल नहीं आया। पर यहाँ पर मुझे टारगेट से भी ऊपर आ गया है, हमारा टारगेट इस हम्म लेवल का था। सही बात। तो ये क्रॉस कर गया, अच्छी बात है। तो टारगेट आ चुका है, तो एग्जिट कर लो। अब जब जाएगा रिटेस्ट लेवल पर या रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर, हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखेंगे। देखिए। और सर अब अगर इसे मैं देखूंगा तो मुझे किस तरीके से देखना है। अभी जो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया ना, हम्म उसका 50% का लॉस लेगा सर। हम्म समझना सर, अगर मैं यहाँ पर पोजीशन ऐड करता हूँ तो मैं एसएल कितना रखूँगा सर, कि इसी अगर तरह वो से रजिस्टर मुझे किया लॉस जाए। हो जाए सर, तो हाँ इससे मुझे जो प्रॉफिट मिला ना, मान हाँ, लीजिए 1000 रुपये मिला, तो 500 रुपये का लॉस मेरा चला जाए। चला जाए। जितना लिया पूरा नहीं देंगे, उसका आधा ही देंगे, तो ऑल ओवर तो प्रॉफिट ही मिला। प्रॉफिट। और अगर ये सर फिर से चल गया, तो फिर से फिर कुछ ना सवाल कुछ दिया जाएगा। देगा ही। समझ रहे हो सर। हाँ। तो सर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये मनी मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ ज़रूरी है। हम्म तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अब मैंने सर कल इसे निकाल कर दूसरे में पोजीशन बनाई, मैं वो बताता हूँ आपको। लोरस लैब सर, देखिए 1 आवर के बेस पे मैंने इस लेवल पर एंट्री ली थी कल प्रॉपर। मैं जिस तरीके से सर आपको स्विंग ट्रेड का बताया है ना, हम्म बस सेम एनालिसिस, कुछ अलग नहीं। देखिए ये रजिस्टर्स था 52 वीक का, हम्म यहाँ पर फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला। हम्म अब इस लेवल के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग कर दी ना, 1 आवर की कैंडल ने, हम्म तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, कल ही ली। उसे उसे स्क्वायर ऑफ किया लुपिन को, यहाँ पर ली। देखिए इस कैंडल पर एंट्री ली, ये ऐसे लगाया है। हम्म अब ये यहाँ पर अच्छा चल रहा। अब एक ही चीज़ का वेट है सर, मैं नहीं चाहता कि ये ऊपर की तरफ जाए। मैं क्या चाहता हूँ पता है, ये इस तरीके से करे, हम्म ताकि जो कुछ भी आगे हो हमें परवाह नहीं, हमारा ऐसे ट्रेल होकर बाइंग प्राइस पर आ जाए। तो एक बार ये ऐसा कर देना, हम्म फिर ये ट्रेड मेरा फ्री हो गया। फिर ब्रेकआउट फेल होता है, कुछ भी होता है सर, तो मैं बाइंग प्राइस पे निकल जाऊंगा, सही बात। या फिर एक छोटे से लॉस में निकल जाऊंगा। पर बड़ा प्लस फेल की है। सर, अब ये लॉस नहीं देना। हम्म ये लॉस तो मैं कब देता, अगर कल ही ये फेल हो जाता ना, हाँ तो बात अलग है। पर अब इतना मूवमेंट कर गया, अब रिवर्स करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइन देखिए, बराबर। 590 से 595, ज़्यादा से ज़्यादा ये रेंज, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि पहले आपका ट्रेड सर चलने लगता है ना, हम्म सबसे पहला काम आप करोगे क्या करोगे, अपने लॉस को कम करोगे, कम करो। फिर उसे जो करना है करे। अब एक चीज़ हो गई, मतलब कि ये चला गया। अब मैं आपको इसका डिटेल एनालिसिस बताता हूँ कि देखिए 1 डे पर सर ब्रेकआउट मिला, हम्म और एक रीज़न यहाँ पर देखिए सर, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है हमने। हम्म तो स्पिनिंग टॉप कैंडल एक बियरिश कैंडल है सर, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे आ सकते। पर स्पिनिंग टॉप को फेल कर दिया सर, हम्म तो जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होती है, मार्केट उल्टी दिशा में भागता है। भागता है। देखा आपने, भागा। हम्म तो ये भी कल एक रीज़न था। हम्म मैंने इसे इस लेवल पर देखा था, यहाँ पर था ना, हम्म और ये मुझे वहीं से मिला है सर, चार्टिंग से। फिर मैंने उसे वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लिया, और इस लेवल का सर मैंने अलर्ट लगा दिया कि इस लेवल पर ऊपर जाएगा, मैं देखूंगा। इसके ऊपर आया, कल मुझे मिल गया। सर, आपने क्या समझ के लिया था? सर मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम को मैं हमेशा देखता हूँ।
एक मैंने आपको 1 आवर पे दिखाया ब्रेकआउट हुआ, दूसरा मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया ये पैटर्न फेल हुई और ये 52 वीक का हाई निकला। अब 1 वीक को देखिए सर, देखो कितना अच्छा जा रहा, देखिए प्रॉपर सर पुल बैक का ब्रेकआउट हुआ। मैं हर बार सर मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखता हूँ, देखो ये गया 2 वीक नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट के लिए तैयार आया। सर समझ में क्या देखा मैंने? अब यहाँ वो देख के आपने ट्रेड ले लिया। हाँ मैंने डबल बॉटम के लिए रुके ही नहीं, मल्टीपल टाइम फ्रेम देख के निकले आप भाई। और अगर इस लेवल पर देखना है सर, गोल भी हो सकता है ना, आधा 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 गोल। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वीडियो में यही बात कही, इसी स्टॉक को डिस्कस किया है। यहाँ पर आधी क्वांटिटी भरो, फिर इस लेवल पर आपको ये मिल जाता है, ये 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है और आधी क्वांटिटी भरो, बिल्कुल से हो सकता है इस तरीके से। ये पहला टाइम फ्रेम देख के करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाद में सब कुछ तुम्हारे सर चार्ट देख के पैटर्न चलना है, देखने सब कुछ और सर देखिए आपका ट्रेड चलने के मैक्सिमम चांस हो गए अगर सर मल्टीपल टाइम फ्रेम आपके साथ है। सर वीकली टाइम फ्रेम बुलिश, मंथली टाइम फ्रेम बुलिश, बुलिश डेली टाइम फ्रेम बुलिश, बुलिश 4 आवर बुलिश ही होगा हाँ, एंड 1 आवर पे बुलिश, कोई भी टाइम फ्रेम बियरिश नहीं है यहाँ पर। तो यानी बुलिश के लिए दौड़ना। हाँ देखिए सर सारी बुलिश के लिए टाइम दौड़ना। सर देखिए सारी टाइम फ्रेम है ना सर, हम्म, एक ही डायरेक्शन में धक्का लगा रही है, इसे नीचे की तरफ अभी के लिए कोई खींचने वाला नहीं है। देखिए सर 1 वीक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, हम्म, पर डेली टाइम फ्रेम है ना, डेली टाइम फ्रेम इसे नीचे की तरफ खींच रही है, तो या ये नीचे की तरफ जा सकता है या साइडवेज रह जाएगा। पर यहाँ पर क्या है, हर टाइम फ्रेम इसे ऊपर की तरफ धक्का मार रही है। सर यहाँ पर ट्रेडिंग में सर गो विद द फ्लो ऐसा बोला जाता है, यानी कि बहाव के साथ चले जाओ, जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ चले जाओ। आई सर बात समझ में? आई मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ है। बस और सर ये सेटअप के चार्ट आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेटअप के आप चार्ट देखो सर, 10 में से 7 चार्ट आपके सही निकलेंगे। और पोजिशनल के लिए सर डार्वेक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है। आपको बताया था ना डार्वेक्स बॉक्स के बारे में। डार्वेक्स बॉक्स बराबर। देखिए ये डार्वेक्स बॉक्स बना, हम्म, अभी सर निकलने के लिए तैयार, अभी बहुत अच्छा जाएगा। और इतना तो पहला टारगेट रहता है हमारा बॉक्स का। बॉक्स इतना टारगेट रहता है। हाँ सर पहले के सर जो लोग थे ना, अभी सर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, पहले के समझदार जो लोग थे ना वो कुछ भी नहीं करते सर। तब तो शायद कॉल पुट तो थे भी नहीं सर, कॉल पुट ये इंट्राडे स्कैल्पिंग कुछ नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग। और तब तक बाहर नहीं निकलते थे तब तक जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता था। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब समझते हैं ना आप? जब तक सर इस तरीके से है ना वो निकलेंगे ही नहीं सर। चेंज ऑफ पोलैरिटी। हाँ चेंज ऑफ पोलैरिटी, वो कब निकलेंगे पता है सर? ऐसा हुआ ना तब निकलेंगे, तब तक वो एसएल को ट्रेल करेंगे। एक ट्रेड ऐसा वो लेते थे सर, उन्हें 7-8 रुपया एक ट्रेड में मिल जाता था, फिर जो ट्रेड नहीं चलता था उसमें 1-2 रुपया चला जाता था सर। 1:7 1:8 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड वाले। समझ में आया सर, समझ में आया सर। चलिए मैं आपको सर कुछ रैंडम चार्ट दिखाऊं, मैं देखना चाहता हूं कि आप किसी भी चार्ट को देखकर एनालिसिस किस तरीके से कर पाते हो। डॉक्टर रेड्डी का देखते हैं। चलिए आप मुझे बताइए सर स्टॉक में क्या हो रहा। एंड सर यहाँ पर भी मैं दिखाऊं, देखिए हमारी मेथड सर इस तरीके से साइडवेज कहिए, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, ब्रेकआउट करके निकला सर। प्रॉपर एंट्री है ना हमारे सेटअप की, ये एंट्री, ये एसएल, और इस लेवल से सर स्टॉक 10% ऊपर गया है 10 दिन के अंदर। 10 दिन में से 10%, वो कितनी बड़ी बात है पता है? बैंक में 1 साल में 10% नहीं मिलता हमें, नहीं मिलता है। इसमें 10 दिन में 10% का मूवमेंट है। तो ये अगर आप सर ये सिंपल एनालिसिस करो ना, और 4 ऐसे स्टॉक आपने सर उठाए ना, चांसेस है सर 1 फेल होगा 3 चल जाएंगे आपके। पर शर्त क्या है, जो नहीं चला ना उसमें छोटा लॉस बुक करके निकल जाओ, जो चले ना उसमें टारगेट तक रुको, ये शर्त है एक, जो लोगों से नहीं होता। अब मुझे बताइए सर इस चार्ट में क्या हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे सर वो अपना साइडवेज में जा रहा है। डे के टाइम फ्रेम पे वो साइडवेज में गया है। हाँ अभी जो सर रियल साइडवेज ये होता है। अभी हम क्या कर सकते हैं पता है? अभी 4 दिन हुए, तो अभी हम सर इस तरीके से कि ये इस तरीके से जा सकता है, पुल बैक कर सकता है। अभी अगर 4-5 दिन और रह गया ना यहाँ पर, तो वो साइडवेज में चला जाएगा। एक केस यहाँ पर सर क्या हो सकता है, ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में है। एक केस ये हो सकता है सर, एक केस, दूसरा यही रुक जाए एंड तीसरा गिर जाए। ओके,
अभी ऊपर नीचे और साइडवेज है, हाँ, ये तीन ही हो सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारा। कुछ है ही नहीं है, ये तो 1 डे पे है। और 1 आवर देखेंगे ना सर, हम्म तो पता चलेगा कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, आपको पता चले कि आप कैसे एनालिस करो। यहाँ पर क्या दिख रहा है देखिए, आप मुझे बताना आप। पर डबल टॉप बनाया है। हाँ वेरी नाइस, चलो पैटर्न आपके दिमाग में है। एंड ये अपना यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। चेंज ऑफ पोलैरिटी हो गया है। हाँ अभी चेंज ऑफ पोलैरिटी होगा जब ये इस लेवल के नीचे आ जाएगा ना, उसमें भी कंफर्मेशन चाहिए तो रीटेस्ट के ब्रेकडाउन पर। एन फॉर्मेट आ जाता हाँ इन फॉर्मेट उल्टा एन आ जाएगा। है। हाँ उल्टा है। हाँ अभी देखिए ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट यस। तो ये यहाँ पर आ गया। हम्म अब ये डबल टॉप तो बन गया, पर ये पैटर्न एक्टिव कब होती है सर पता है ना? हम्म ये पैटर्न अपनी एक्टिव कब होती है? टेस्ट होना चाहिए, रीटेस्ट होना हाँ चाहिए। इसका ये नेकलाइन टूटे तो ये एक्टिव होगी, फिर भी कंफर्मेशन चाहिए तो रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर जाओ। तो अभी तो ये पैटर्न तो बनी, हमें डबल टॉप तो दिख रहा, हम्म हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले, इस तरीके से साइडवेज होके ले ले। ले ले सही बात। और एक कैंडलस्टिक पैटर्न सर इसने बनाई है, मुझे बताइएगा कौन सी बनाई है? ये जो है ना सर, ये डोजी टाइप है। हाँ वेरी नाइस, सपोर्ट पर सर डोजी बनी, लॉन्ग लेग डोजी बनी है सर, लॉन्ग लेग। लॉन्ग लेग डोजी है। रियल डोजी देखिए ये रही रियल डोजी, हाँ प्लस का साइन। प्लस का साइन। तो अभी इसने सर सपोर्ट पर डोजी बनाई, पर डोजी एक्टिव कब होगी? लॉन्ग लेग डोजी एक्टिव कब होगी सर? जो उसका हाई टूट जाएगा या लो टूट जाएगा। हाँ लो टूट गया तो फेल हो गई, हाई टूट गया तो चल गई। वन डे में अगर आप देखोगे तो चलो ये पुल बैक वगैरह ये कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लेना ना लेना ये 1 आवर से कंफर्मेशन लो। अभी 1 आवर कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, जीरो कंफर्मेशन है। तो इस तरीके से आप इसे एनालिसिस कर सकते हो। चलिए वीकली अगर आप देखोगे, देखिए वीकली में ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। मंथली देखेंगे, मंथली में देखिए पुल बैक करके जा रहा है, ये लेवल निकल गया, पोजिशनली बहुत अच्छा करेगा, सही बात है। पोजिशनली। हम्म, चलिए मैं कोई और चार्ट आपको दिखाऊं। चलिए जुबिलेंट फूड देखते हैं। सबसे पहले तो सर ये चलो मंथली लगा हुआ है, मुझे बता दीजिए सर, एक सेकंड में बता दीजिए मुझे क्या हो रहा है। इधर मंथली हो रहा है, यानी ये अपना तोड़ के ऊपर गया है सर। सर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न का रिटेस्ट किया और सर निकलने के लिए तैयार है, पोजिशनली बहुत अच्छा कर सकता है। सर अब वीकली, सर इसे टॉप डाउन एनालिसिस भी कहा जाता है। कौन सा एनालिसिस? टॉप डाउन, टॉप से डाउन, ऊपर से नीचे का एनालिसिस, पहले मंथली फिर वीकली फिर डेली। मंथली वीकली। हाँ आप इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कह सकते हैं, टॉप डाउन टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कह सकते हैं। ओके चलिए तो ये वीकली सर देखिए। अब बताइए सर वीकली में भी ये अप ट्रेंड में दिख रहा सर, ये बहुत बड़ा रेक्टेंगल तोड़ा इसने, साइडवेज तोड़ा, फिर यहाँ पर गया एक पुलबैक के साथ निकलने की तैयारी में। अब सर ये कैंडल शुक्रवार तक यानी कि वीकली कैंडल अगर इस लेवल के, इस हमारी लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है ना, तो पोजिशनली अच्छा करेगा। वीकली टाइम फ्रेम है ये 10-15 दिन की बात अभी नहीं हो रही, पोजिशनली बात हो रही। चलिए ठीक है, अब डेली को देखते हैं। अब सर ये डेली टाइम फ्रेम देखना। अब यहाँ पर सर दो पैटर्न बनी है, एक तो सर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड सॉसर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनी। हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, कप है, कप एंड हैंडल, का डंडी है, कप एंड हैंडल है, हाँ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा। अब जहाँ से वीक रिजेक्शन मिल रहा है ना सर, इस लेवल के ऊपर जाते ही ये स्टॉक ना ऊपर की तरफ भाग जाएगा। पहला टारगेट इतना रखेंगे, ये निकल गया ना सर, पूरा कप का टारगेट मिल सकता है। आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो किसी भी स्टॉक का। आपने बोला था वो बहुत देखते ही नजर में आना चाहिए, आ गया, आपको देखते ही नजर में आ गया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने हमेशा कहा है ना आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से कभी कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर देखो आप, देखिए सर हैंगिंग मैन बनी, नई काम की। दूसरी कौन सी बनी सर? स्पिनिंग टॉप बनी, स्पिनिंग टॉप बड़ी नई काम की। यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप बनी, लो भी ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे भी आया, पर स्ट्रक्चर नहीं बना। राइट। तो स्ट्रक्चर बनना जरूरी है। छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं ना, छोटे छोटे टारगेट रखने हैं तो चलो इस बेस पे ले लो, आपको यहाँ तक मिल जाएगा। पर अच्छा खासा ट्रेड करना है तो स्ट्रक्चर का वेट करो। स्ट्रक्चर का वेट करना बहुत जरूरी। अब सर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है ना, यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हो सकती है।
हम्म, तो ये अभी पता चल गया। अब 1 आवर पर जाएंगे। हम्म, देखिए 4 आवर भी देख सकते हैं। हम्म, 4 आवर ज़्यादातर सिमिलर टू 1 डे लगेगा, देखा आपने कप एंड हैंडल। सही बात है, सही बात और कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न है। प्रीवियस ट्रेंड हमारा कौन सा है? अप ट्रेंड है। है। अब तो ट्रेंड है। ये पैटर्न अप ट्रेंड में अप ट्रेंड जारी रखेगी। हाँ सर। चलिए तो ये 1 आवर पर अब हम एंट्री प्लान कर लेंगे सर। हम्म, एक 1 आवर की कैंडल हमारे इस लेवल के ऊपर सर क्लोज हो गई, हम्म, इस लेवल के ऊपर, हम्म, तो यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। चलिए इसे हम रख देते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी सर इस एसएल के एक्टिवेट, साथ। बराबर तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, किस तरफ जा सकता है, कहाँ क्या हो सकता है वो पता चलने लगा। है। अभी सिर्फ फॉर्मेट के रोकना पड़ेगा। हाँ, अब 1 आवर के बेस पर हम एंट्री भी ले सकते हैं। कौन सी चार्ट चार्ट पैटर्न? पैटर्न बन रहा है वो असेंडिंग ट्रायंगल चल असेंडिंग रहा है। ट्रायंगल चलते क्रम में। चलते क्रम में, बराबर। देखा आपने? तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न है। हाँ, तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ये नीचे की तरफ भी आ सकती है। इस नीचे लेवल भी को तरफ, क्रॉस किया सर, ऊपर की तरफ भाग जाएगी। सही बात है सर। तो यहाँ पर सर कितनी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रही है स्टॉक के ऊपर जाने की, अगर ये लेवल निकला तो। और अगर ये लेवल निकला, साथ साथ वॉल्यूम भी इस तरीके से आ जाता है, तो सोने बढ़ पे जाता है। सुहागा। सोने पे सही, राइट सर। बहुत स्टडी करना पड़ता है, करना पड़ेगा ये। पर सर आप करता हूँ नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन आप जैसा इतना नहीं। 70-80% तो सर आपको सब कुछ दिखने लगा है अब। नहीं, नहीं, जो अच्छी आप ढंग प्रैक्टिस से है। सोच